जो खेल गए हैं प्राणों पे, जो खेल गए हैं प्राणों पे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सब्जेक्ट म्यूजिक में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। और अगला दिन के क्लास में आप लोगों को मैंने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया था। यस या नो? है ना? तो आज से मैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछता है वो आपको बताने वाला हूं। तो ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि क्या है, दिख पा रहा है? तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसे गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा मैथ है। हर मैथ जो होता है अपने आप में आसान होता है, बस सोचने वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी मैथ को बनाने के पहले सोच लेना है ना। किसी भी मैथ को बनाने के पहले क्या कर लेना है, सोच लेना है कि ये क्या है, आसान है। जैसे ही आप आसान सोचिएगा वो आसान हो जाएगा, और आप पहले सोच लीजिएगा वो टफ है तो वो आसान भी क्या बन जाता है, टफ बन जाता है। बोलिए यस या नो? इसीलिए किसी भी मैथ को पहले क्या सोचना है कि आसान है। ठीक है? क्या है? हाँ, तो चलिए अब इस आसान से मैथ को हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा आप लोग। यदि अल्फा कॉमा बीटा, ये बी जैसा दिख रहा है, ये बीटा है और ये अल्फा है। क्या है? यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और द्विघात समीकरण, कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर बराबर जीरो छुटा हुआ है। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि बराबर जीरो देना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। बोलिए यस या नो? है ना? तो क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा, यदि द्विघात समीकरण, द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के मूल हो, क्या क्या हो, मूल हो। आप लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, या शून्यक भी उसको कह सकते हैं ना। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा और वही अगर त्रिघात बहुपद रहेगा या त्रिघात समीकरण रहेगा तो उसमें तीन मूल या शून्यक होंगे, तीन मूल या शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। कौन कौन होंगे? लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है इसलिए कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे, यानी दो मूल होंगे। बोलिए यस या नो? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के क्या है, मूल हैं। कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो कहता क्या, क्वेश्चन में कह रहा कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा, मतलब क्या होगा ये पूछ रहा। अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, या फिर ये ऐसे पूछ सकता कि ज्ञात करें, है ना। अल्फा और बीटा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा, यहाँ पर लिखा हुआ। कभी कभी रह सकता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। बोलिए यस या नो? हाँ, मतलब इसको कई तरीकों से क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि ये लिखा हुआ रहेगा का मान है और यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ज्ञात करें। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता। ऐसा क्वेश्चन पूछ के और 4 गो ऑप्शन डाल देगा। तो पहले आपको बना लेना है और इसके बाद क्या कर देना है, ऑब्जेक्टिव छाट लेना। जो ऑप्शन सही होगा उसको पर क्या कर देना है, निशान लगा देना। लेकिन वहां निशान लगाने के लिए तो आएगा नहीं, ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें क्या करना, रंग देना है जो सही होगा ऑप्शन। बोलिए यस या नो? तो पहले आप लोगों को इसको सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम बनाकर बताते हैं। किस दृष्टिकोण से? सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। इसके बाद आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। यस या नो? तो ये अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, 2 नंबर में। कितना नंबर में? तो चलिए पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को कि बनाने के पहले क्या लिख देना है, क्या लिख देना है। और आपके पास द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि नहीं? द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण लिख लीजिए, है ना। क्या लिख लीजिए? द्विघात समीकरण। तो आप एक लाइन ऐसे दर्शा भी सकते हैं, दिया हुआ है कि,
बोलिए यस या नो। क्या दर्शा सकते हैं? दिया हुआ है कि। अब क्या दिया हुआ? द्विघात समीकरण तो दिया हुआ है आपको, तो दर्शा लीजिए दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण। कौन समीकरण? हाँ, द्विघात समीकरण। देखिए यहां पर लिख रहे हैं दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण। क्या लिख दिए बताइए? दिया हुआ है कि क्या लिख दिए? द्विघात समीकरण। द्विघात द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ उसको हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण उसको लिख दें। चलिए, तो क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण बताइए? द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ? माइनस एक्स माइनस 2 और बराबर में क्या दिया हुआ? 0। बोलिए यस या नो। यही ना दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेना बाबू, कभी भी याद रखना है अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे कह रहा के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। और द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसमें से ए बी और सी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? ए बी और सी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? ए बराबर। सबसे पहले हाँ ए बराबर लिखना है। तो ए बराबर क्या होता है वो आप लोग को बताए थे, यस या नो। हाँ, तो ए बराबर क्या होता है आप लोग को बताए थे। देखिए इधर समझा रहे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो क्या होता है? गुणांक। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट माने गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है एक। क्या होता है? आप जरा गौर करिए, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी किससे गुना है? तो मान लो कि अगर यहां रहता 4x स्क्वायर, क्या रहता? तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माने एक्स स्क्वायर किससे गुना है? 4 के साथ। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुना नहीं है, तो यहाँ कोई अंक नहीं रहता, तो कितना छिपा हुआ रहता है? 1। तो 1 लिख लीजिए, ये a बराबर 1 हो गया। बोलिए यस या नो। इसके बाद लिखना है b बराबर। इसके बाद क्या लिखना? और b के लिए आप लोग को बताए थे कि b किसको कहते हैं? x का गुणांक को किसको कहते हैं? x का गुणांक को b कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है वो भी देखना। जैसे मान लिया जाए कि रहता 5x, तो बोलो x का कोफिशिएंट कितना? 5। x किसके साथ गुना? 5 के साथ। तो x का गुणांक की 5 हो गया। लेकिन यहां पर x के साथ कोई भी नहीं है, तो x के आगे कुछ नहीं रहता, तो कितना छिपा हुआ रहता है? 1। यहां पर गौर करेंगे सब लोग, तो यहाँ 1 छिपा हुआ, पहले से माइनस है। पहले से क्या है? तो माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस को छोड़ना। तो क्या हो गया? b बराबर -1। बोलिए यस या नो। और c बराबर क्या होता है? c बराबर अचर पद होता है, यानी अचर पद को c कहते हैं। अचर पद को क्या कहते हैं? c कहते हैं। अचर पद क्या होता है? अब बताइए, इधर अल्फाबेट लगा हुआ था x, यहाँ भी x लगा हुआ, लेकिन इसमें लगा हुआ है -2 में कुछ लगा हुआ है, तो यही अचर पद है। तो ये c बराबर हो गया, ये पूरा का पूरा उठा के लिख देना था। c बराबर क्या हो जाएगा? -2। माइनस को छोड़ना नहीं है, प्लस छिपा हुआ रहता, माइनस छिपा हुआ नहीं रहता। बोलो यस या नो। जैसे किसी के घर अगर 10 लाख रुपए आया बैंक से, तो कोई कहेगा नहीं तुमको कि हमारे पास 10 लाख आया, नहीं तो तुम चोरी कर लोगे या लूट लोगे, यस या नो। लेकिन अगर किसी को कर्जा हो जाता है 1 लाख 2 लाख रुपया, तो पूरा ढिंढोरा पिट ले चलेगा, हमको एक कर्जा हो गया। बोलो यस या नो। तो माइनस दिखता है लेकिन प्लस दिखता, संपत्ति दिखता है, सॉरी संपत्ति दिखता नहीं है, लेकिन कर्ज क्या होता? दिखता। तो माइनस को कर्ज कहा गया। बोलो यस या नो। तो इसलिए ये माइनस दिखेगा। माइनस क्या होगा? यानी कर्जा दिखेगा लेकिन संपत्ति नहीं दिखेगा। बोलो यस या नो। अब आगे क्या करेंगे ये समझे आप लोग। तो ये अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो ये एबीसी को हम सिर्फ समझा रहे थे। बोलिए यस या नो। तो एबीसी आप लोग समझ गए? एबीसी निकल गया। इसके बाद आपको मान किसका निकालना? देखो यहाँ पर मान निकालना, तो कह रहा था कि तो इतना का मान ज्ञात करें। है कितना का मान? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। अर्थात करना क्या? द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी याद रखिए, अगर तो रह गया, क्या रह गया? कभी भी क्वेश्चन में तो रहेगा तो लिखिएगा आप लोग प्रश्न से। क्या लिखिएगा? प्रश्न से लिखेगा। यस या नो। अब प्रश्न से में क्वेश्चन को लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन है
1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। बोलो यस या नो। और प्रश्न से के नीचे और लिख दीजिएगा। प्रश्न से के नीचे क्या लिख दीजिएगा? और लिख दीजिएगा कि नहीं? इसके बाद देखिए अब क्या करेगा, एकदम आसान चीज सब लोग को बताएं कि अगर फ्रैक्शन हो 1 बटा अल्फा फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, 1 बटा बीटा भी फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो यदि भिन्न हो या परिमेय संख्या हो और बीच में प्लस हो, बीच में क्या हो, तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ का रूल आप लोग को तो बताए हुए हैं। भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि सबसे पहले हर का एलसीएम होता है। हर का क्या होता है? और हर नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला? तो अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा। तो दोनों अलग अलग रहने पर दोनों सिर्फ आके सट जाता है। बोलो यस या नो। तो अल्फा बीटा दोनों अलग अलग है, तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों आके सट जाएगा गुना में। किस रूप में? बोलो यस या नो। अब क्या होता है, एलसीएम के बाद हर से भागा होता है। एलसीएम में हर से किस में भागा? एलसीएम में। ठीक है, तो भागा करो। तो अल्फा से एकरा में भागा देंगे तो भागा के मतलब होता है कटना। भागा के मतलब कटना। तो अल्फा से अल्फा जाएगा कट, तो बचेगा क्या? बीटा। बोलो क्या बचेगा? तो बीटा लिख दो। भागा देके आया बीटा, तो भागा देके जो बीटा आया वो भागफल आया, और जो भागफल आया वो ऊपर से गुना होता यानी अंश से गुना होता। तो अंश तो एक ही है, तो आप एक लिख दीजिए एक लाइन समझने के लिए, है ना। और इसके बाद फिर से हम प्लस लिख रहे हैं। अब क्या होगा, बीटा से बीटा कटेगा क्योंकि नीचे वाला दोनों से ना भाग होता है। तो नीचे वाला नहीं हर से फिर से भाग होगा, तो बीटा बीटा से भागा तो क्या बचेगा? बीटा बीटा कट जाएगा ना। बीटा में भागा होगा इससे, तो बीटा कटेगा तो अल्फा बच जाएगा। तो अल्फा जो बचा वो भागफल बचा, तो भागफल को ऊपर से यानी अंश से गुना कर दिया जाता है। यस या नो? बोलो इतना समझ में आया? अब इसी को और आगे अच्छे से हल करना। देखो ध्यान देना आप लोग को। बीटा में 1 से किसी में भी हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही दे देगा। जैसे 4 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। तो बीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? बीटा बोलिए आप लोग कितना होगा? और अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? यस या नो? और बट्टा में जो नीचे है वही लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यस या नो? अब देखो यहां पर एक मजेदार बात आने वाला है। कैसा बात आने वाला है? मजेदार बात। और वो मजेदार बात क्या है वो समझना। मजेदार बात क्या, इसको हम पहले मिटाते हैं, इसके बाद आप लोग को एक मजेदार बात बताते हैं। कैसा बात बताने जा रहे हैं आज? अच्छा, अब आप लोग को बताए थे द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों में कि एक होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू। मैथ की भाषा में, मैथ के लैंग्वेज में बताया था ना कि शून्यकों के योगफल। तो शून्यक कै होता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में? 2 गो। तो द्विघात समीकरण में 2 शून्यक, तो दोनों जुड़ जाएगा यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। और शून्यकों का अगर गुणनफल रहेगा या मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यस या नो? तो इसको आप सजा लीजिए पहले एक लाइन सजा लीजिए। देखिए कैसे सजाएंगे बाबू। अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे सजा लेंगे। मतलब बीटा प्लस अल्फा था उसको क्या कर दिए? अल्फा प्लस बीटा। और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा। बोलिए यस या नो? अब हम यहां पर बना दे रहे हैं, देखिए यहां पर, ठीक है, ज्यादा नीचे आप लोग को नहीं दिख पाएगा। अब देखिए और लिख दिए यहां। अब यहाँ क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योग के सूत्र बताए थे, याद है? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। क्या होता है? होता है कि नहीं होता? और इसके बाद क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा। इसके बाद और आगे अब देखो माइनस के माइनस लिख देंगे और यहाँ पर क्या है? बिट्टे न है जी। तो बिट्टा देखिए अब थोड़ा सा गौर करना, बिट्टा नहीं है बी है। क्या है बाबू? अब ये 4 आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं आप लोग? कभी भी अगर इस तरह से आपको दिख जाए तो पहले क्या करना है? इसको सजाना है। क्या करना है? कैसे सजाना वो देखिएगा। कैसे सजाना? माइनस बी बटा ए है, पहले क्या है? माइनस बी बटा ए है कि नहीं? माइनस बी बटा ए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए माइनस बी बटा ए। लिख लिए? और इसके बाद गुना का चिन्ह दे देना है। क्या दे देना है? और नीचे वाला जो सी बटा ए है कभी भी याद रखिएगा, है ना,
1 2 3 4 ना हो गया, तो ऊपर वाला दोनों पहले लिख के और जो नीचे वाला जो दोनों दिख रहा, समझ रहे हैं, इसको उलट के लिख देना। क्या करके लिख देना? यानी सी बटा ए को गुना में अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बटा सी हो जाएगा। बोलो आया समझ में? और अब कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा चीज हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट देना, तो ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? हाँ, जो बचा वो पहले लिख लीजिए। बचा है माइनस बी और बट्टा में सी। अब इसका मान खाली डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस के माइनस बी है। अब जरा खोजिए बी के मान कितना है। देखो यहाँ बी के मान -1, बी के मान, तो देखो ये फॉर्मूला में माइनस था और अगर बी के मान अलग -1 है तो डबल माइनस आएगा तब पोस्ट में लिखेगा ऐसे। आया समझ में? और बट्टा में सी, बट्टा में क्या है? अब सी के मान देखो क्या है, सी के मान -2 है तो -2 यहां लिख देंगे। बोलो आया समझ में? अब देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो आपके पास क्या बच जाएगा बताइए? तो ऊपर में बच गया -1 और नीचे में क्या बच गया? 2। यही आंसर हो गया। बोलो आया समझ में? तो एकदम से आसान था कि नहीं था? कोई भी इसे बना सकता है। तो किसी भी मैथ को बनाने के पहले सोच लेना है कि वो बहुत क्या है, आसान है। तो इसी तरह का अगर वीडियो आप लोग को प्राप्त करना है ना, और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है तो हमारे चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक से जुड़े, है ना, और उसे ढेर सारा प्यार दें, फॉलो करें और आप लोग सभी कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, और अपने दोस्तों से ये भी बोलें कि चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पास जा सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।